क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपकी मेन एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा, फुल सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे नंबर कवर करने हैं, तो देखिए हम इस तरह के आपको 6 क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं जिनमें आपका प्रॉपर काम बच जाएगा। तो देखिए ये सेट सी है, तो सेट एफ तक आपके पूरे क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह का फ्रंट पेज रहेगा। यहाँ पे निर्देश दिए रखे हैं हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के, तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर इनको एक बार पढ़ लेना है। देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कोई सी भी चीज़ होती है उसको दिया रखा होता है ना, तो किसी भी उद्देश्य के लिए दिया रखा होता है, तो निर्देश को एक बार आपको एक झलक पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आपको पेपर को सोल्व कर, क्योंकि पेपर आपका उसी के ऊपर से सोल्व होगा। तो चलिए वीडियो को आप बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य होगा यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, दूसरा है ap दी गई है -3 माइनस 1/2 और 2 डेडेडेस का 11वां पद है। ठीक है, तो 11वां पद होगा इसमें 22। ठीक है, कौन सा रहेगा 22। तो देखिए जब हम 11वां पद जैसे 10वां पद 7वां पद 6ठा पद जब निकालते हैं तो उसका सूत्र होगा आपका an। ठीक है, सूत्र याद रखिएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें 3 मान की जरूरत रहेगी बस केवल। एक तो a1, ठीक है, जो पहला ही होता है, n नंबर रहेगा। ठीक है, नंबर कितने नंबर 1 2 3। ठीक है, और ये तो हुए -1, तो ये लिखा ही है। और डी यानी कि सार्वंतर, a2 में से a1 हम घटा लेंगे तो ये आपका सार्वंतर निकल आएगा। ठीक है, और ये आप सूत्र लगा दीजिएगा, फिर ये आपका क्या इस तरह से आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ध्यान से गौर से सुने, डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा 4:1। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो a³ एक पासे को एक फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त आने की प्रायिकता होगी 1/3। द्विघात बहुपद की घात होती है, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात में अधिकतम घात कितनी होगी 2। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका C, ठीक है, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का A, पांचवे का A, छठे का 2 B। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला है रैखिक बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्य हो सकते हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे 1, कितना 1, और द्विघात बहुपद के 2 और त्रिघात बहुपद के 3। बस यहीं तक है आपका चैप्टर। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डेडेडेस में सार्वंतर D इज इक्वल टू खालिस्तान है। तो हम a2 में से a1 घटाएंगे, -1 सार्वंतर होगा। ठीक है, चलिए सभी खालिस्तान त्रिभुज होते हैं, कैसे होते हैं समबाहु। ठीक है, इसमें आपका भराएगा समबाहु। चौथा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर खालिस्तान कोण अंकित करती हैं। तो कौन सा पूरक कोण। केंद्र पर Q कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है। तो 300, इसका सूत्र बनेगा 360 डिग्री माइनस
थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल खालिस्तान है। तो कितने बनेंगे इसके मूल? ये 3/2 कोमा -2, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल कर दिए आपके मैंने पहले से ही। ये ठीक। चलिए अब सत्य की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए √x² प्लस 3x एक बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में जो शुरू की संख्या होती है वो अंडर में नहीं होती है, और होती भी तो वो कटने के चांस रहते हैं, तो वो हट जाती है फिर, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल एवं द्विघात बहुपद के शून्यक एक ही होते हैं, तो ये सत्य है। तीसरा है 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, तो सत्य बात, निकाल के देख लीजिएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, असत्य। और छठा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये सत्य है, ठीक है, सत्य। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए रहे, ठीक। जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जोड़ी पहली है 0y बिंदु की कोटि, ये है y, √sec² थीटा माइनस 1 tan थीटा, sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री का मान 1, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री सेक 0 डिग्री, √1 प्लस tan² थीटा सेक थीटा, ठीक है। ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जोड़ी का, ठीक है। यह आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए पहला है यदि A इक्वल BQ तो A एवं B में क्या संबंध है? तो इसका आंसर है कि B A का एक गुणनखंड है, ठीक है। B A का एक गुणनखंड है, ठीक है। दूसरा है असंगत युग्म किसे कहते हैं? तो जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, उसे असंगत युग्म कहते हैं, ठीक है। आगे ये आपको लिख लेना, बस काफी इतना। अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। तो अवनमन कोण, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण होता है जब कोई वस्तु क्षैतिज पर से नीचे की ओर। तो देखिए इसकी सिंपल सी परिभाषा आप लिखिएगा कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा को मिलाने
वाली रेखा को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, बस काफ़ी इतना। पी ई प्लस पी ई बार का मान होगा 1। क्या है इसका मान? 1। वृत्त की क्षेत्र रेखा की परिभाषा लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दी है। एक छेदक रेखा एक सीधी रेखा होती है जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसका आंसर है आपका 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गए। ये आपका छठा क्वेश्चन, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। यहाँ से देखिए, प्रॉपर चीज़ें आपको हम पूरी वार्षिक परीक्षा के लिए देंगे प्रॉपर तरीके से। यदि एकदम प्योर आपको माल चाहिए, ठीक है, एकदम प्योर चीज़ें चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन से जुड़ना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से भी आपका आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें से आपका 50% आएगा। लेकिन आपको जो हम प्रॉपर वहाँ पर एप्लीकेशन पर जो देंगे ना, उसमें से 100% आएगा। ठीक है, और इन प्रश्नों की आंसर शीट भी आपको वहीं पर मिलेगी, क्योंकि वहीं पर पूरी प्रॉपर चीज़ें तैयार की रखी है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, पूरी जानकारी आप ले लीजिए क्या क्या करना है। ठीक है, एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पर जैसे ही जाएंगे तो NCERT कोचिंग आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर एक NCERT कोचिंग नाम से आ जाएगी एप्लीकेशन। उसको आपको बस केवल इंस्टॉल कर लेना है, और आगे की जो प्रोग्रेस रहेगी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है, उसको आप देख लीजिए। या आपको चैनल पे ना भी मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस वीडियो की, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो आप एप्लीकेशन से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, एप्लीकेशन पर प्रॉपर प्योर चीज़ें हम देंगे। कुछ चीज़ें देखिए फ्री कंटेंट में रहेगी और कुछ चीज़ों पर पेड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप भी जानते हैं फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट में अंतर होता है। आजकल कोई सी भी चीज़ें फ्री में आपको कम, तो देखिए समझने का आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करें। ठीक है, हमारे तो कहने का है, बस हम तो कह सकते हैं, करना है आपको। चलिए, तो ये आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है।